यार देखो सीधी सी बात है, नीट 2026 में 40 दिन के आसपास का समय अपने पास बच गया है। एंड जब डॉक्टर बनने का हम सपना देखते हैं ना, हम एक इमेजिन करते हैं कि ये अगले 2-3 साल विल बी द एकेडमिक ईयर ऑफ माई लाइफ। जब मैं सुबह इतने बजे उठूंगी, फिर ऐसे काम करूंगी, क्लासेस ये होंगी, अप्रैल तक इतना रिवीजन हो चुका होगा, 2 मई को आई विल फील लाइक आई एम रेडी टू टेक ओवर द वर्ल्ड, 3 तारीख को एग्जाम में फोड़ के आ जाएंगे। यही इमेजिन करते हैं। और आज जब बैठे हुए होगे, जब तुमको दिख रहा होगा कि मैंने तो जो इमेजिन करा था कि साल भर ऐसे पढ़ना है, कुछ नहीं किया। एक ऐसा इंसान जिसने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ काम करा होगा, उसको कितना स्टेबली अब सब कुछ हो रहा होगा ना। उसको ऐसे लग रहा होगा कि हाँ भाई मेरे को तो सब कुछ आता भी है, मेरे को फटाफट से रिवीजन शुरू करनी है, मैंने क्यों नहीं किया। यू नो वी कर्स आवरसेल्व्स कि भाई वाज दैट रियली इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे पड़े रहना बेड में, वाज दैट रियली इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसा इंसान जो मेरी इज्जत भी नहीं करता था, उसके पीछे इतने महीने मैंने बर्बाद कर दिए, क्यों किया मैंने अपने साथ ऐसे, क्यों कर लिया। आज अगर मैंने तब मेहनत कर ली होती, अब इन 40 दिनों में मेरा ये हाल नहीं होता। यू मस्ट बी फीलिंग ऑल दिस, बट ट्रस्ट मी, इवन द टॉपर, इवन जो बच्चा 3 मई को रैंक 1 लेकर आएगा, इस टाइम पे वो भी उतना ही डरा हुआ है। तो पहले तो खुद को माफ करो जो गलतियां हो गई। हर चीज के बारे में बात करूंगी भाई, किस तरीके से अगले 40 दिन में अपन क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, पर मैं नहीं मदद कर पाऊंगी जब तक तुम इस चीज को नहीं अपना लोगे कि भाई जो हो गया, आगे क्या। जब तक अगले आगे 40 दिन खाली दिमाग के साथ देखने को रेडी नहीं हो, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। अगर तुम्हें लग रहा है मुझे ऐसे परफेक्शनिज्म से ये साल बिताना था, नहीं बीत पाया, क्यों नहीं किया, डोंट। अब सिर्फ एक चीज अपने पास बची है, अगले 40 दिन जो होगा भाई, साम दाम दंड भेद सब कुछ डाल के, पूरी एनर्जी डाल के देखी जाएगी यार क्या हो जाएगा। नहीं देखी रील, नहीं किया इधर उधर टाइम पास, नहीं किया एंजॉय, नहीं करी दोस्तों से बात, 40 दिन क्या हो जाएगा। जब ये माइंडसेट आ चुका है कि जो हो गया देखी जाएगी, तब आ जाना मेरे साथ। यू विल लाइक फाइंड हंड्रेड्स ऑफ रीजंस टू हेट मी। बट अगर तुमको 1% इमोशन समझ में आते हैं, 1% तुम मेरी तरह वो इमोशनल इंसान हो जिसको ऊपर नीचे इस टाइम पे टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, इधर रुक जाना। अगले 40 दिन नहीं जाने दूंगी, बस खुद को माफ करके रुकना। जो गलतियां हो गई, जैसे हो गया, जितनी तैयारी हो गई, उसको अपनाना कि ठीक है भाई जो हो गया, देखी जाएगी, काम करते देखते हैं क्या किया जाए। 40 दिन में 100% डाल के देखते हैं क्या हो सकता है। और अगर 1% पे ये फील आ रहा है, आ जाओ, कॉपी किताब रख दो, ऐसे बैठ जाओ मेरे साथ जैसे मैं बैठ रही हूँ। खाली सफ़ेद दीवार है, इफ़ पॉसिबल, नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी पे पेंटिंग भी लगी हुई है। ओवर थिंकिंग करते हो, इमेजिनेशन में बहुत बढ़िया हो, इमेजिन करते हैं, इमेजिन। ओके, हर चीज़ को प्रॉपरली इमेजिन करना, बिकॉज बहुत बहुत दिल से बना रही हूँ ये वीडियो, बहुत दिल से बातें बता रही हूँ। नहीं हूँ मैं एडुकेटर भाई, मैंने बहुत कोशिश कर ली पिछले साल एडुकेटर बनने की, सीरियस एवरीथिंग, मैं नहीं हूँ। आई एम जस्ट अनदर स्टूडेंट हु बिकेम अ डॉक्टर हु इज़ लर्निंग थिंग्स जिंदगी भर में। और मैं ज़िंदगी भर एक स्टूडेंट रहूँगी, सीखती रहूँगी, सिखाती रहूँगी, पर तुमको इतना ज़रूर सिखा दूँगी जितना तुम लोगों को सिलेक्शन दे सके, जितना तुम लोग को रैंक दे सके, इतना मुझे आता है। इमेजिन करना दीवार। एक मूवी चल रही है, उसमें एक नीट एस्पिरेंट की कहानी है, जिसने इमेजिन करा था ऐसे काम करना है, उसने नहीं करा, ठीक है, वो आज रिग्रेट में बैठा हुआ है, उसके पास 40 दिन है। यू आर द क्राउड ऑडियंस, यू आर नॉट द हीरो, ठीक है। उस हीरो की बस एक अलग बात है, उसकी कहानी सेम वही है जो तुम्हारी कहानी है, जो तुम्हारे जीवन में हुए हैं, जो तुम्हारे कैरेक्टर हैं, सब कुछ सेम है। हीरो बैठा हुआ है, 40 दिन बचे हैं, टिक 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 टिक। हीरो अपने कमरे में है, पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, सोच रहा है, बस ओवर थिंक कर रहा है, टेंशन ले रहा है, स्ट्रेस ले रहा है। 40 दिन बचे हुए हैं, हीरो कर सकता है, काफ़ी कुछ कर सकता है। अगर जो सिलेक्शन लेना है वो नहीं भी हुआ, तब भी बहुत बेटर चीज़ें हो सकती हैं, पर हीरो कर नहीं रहा। व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट द हीरो? क्या मन है उस हीरो को बोलने का? कर लेना भाई, जो हो गया हो गया। तुझे सब पता है, तेरे को पता है कैसे करना है। तुमसे ही बात कर रही हूँ, तुमको सब पता है कैसे करना है, तुमको सब पता है यहाँ से शुरू करना है भाई।
फिजिक्स में जो तुम्हारा बेस्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री में जो तुम्हारा बेस्ट चैप्टर है, बायो में जो तुम्हारा बेस्ट चैप्टर है, अपने सब बेस्ट चैप्टर को निकालो, सामने देखो कि उस चैप्टर में मैंने ऐसा क्या करा था जो मेरा वो बेस्ट चैप्टर बन गया, वैसे ही कर लो सारे चैप्टर। और नहीं हो पाएंगे, सीधी सी बात है, 100% सारी की सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसीलिए बैठी हूँ मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, इफ़ यू आर समवन जिसको इमोशन समझ में नहीं आते हैं, इफ़ यू आर समवन जिसको नहीं समझ में आता है गोइंग हाई ऑन मोटिवेशन इज़ व्हाट, गोइंग लो ऑन मोटिवेशन इज़ व्हाट, गिविंग अप ऑन लाइफ इज़ व्हाट, मत देखो इस वीडियो को। हु इज़ वेरी न्यूट्रल, माई मॉम इज़ वेरी न्यूट्रल, मेरी मम्मा को नहीं चीज़ें समझ में आती, बट मी एंड माई डैड वी आर वेरी इमोशनल, हमको आती हैं चीज़ें समझ में, इमोशंस का अप डाउन। सो इफ़ यू आर समवन जो उसमें है, मैंने पहले हर किसी को एड्रेस करने की कोशिश करी, बट आई गेस नाउ दैट इज द कैटेगरी जो मुझसे रिलेट कर पाएगी, जो मुझे समझ पाएगी, जिन्हें मैं समझ पाऊंगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी फॉर नेक्स्ट 40 डेज। और अगर तुम वो हो, एक पेन कॉपी निकाल लो। मैं फिर कह रही हूँ, प्लीज लेट्स नॉट गिव अप ना यार, कितनी भी प्रिपरेशन हो गई है, करते हैं ना यार, निकालो पेन कॉपी। हीरो है भाई, था केयर फ्री, कर दिया हीरो ने खराब सब कुछ, अब करते हैं कम बैक। करें शुरू, ठीक है, निकाली नोटबुक, सारे के सारे काम करो फटाफट। सारे चैप्टर्स के नाम लिखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 3 कैटेगरी बनाना, इजी, मीडियम, हार्ड। अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनी हुई है बहुत टाइम से, स्टार्ट विद हार्ड चैप्टर्स। हार्ड का मतलब हुआ जो तुमने कभी टच ही नहीं करे। इजी चैप्टर्स जो तुमने कर लिए हैं पूरे। मीडियम जो आधे छोड़ दिए, आधे नहीं छोड़े, आधे कर लिए, आधे जो भी है। हार्ड वाले 2 तरीके के हो सकते हैं, जो तुमने बिल्कुल कभी टच ही नहीं की, उसको बीच में किसी दिन अपना डाल लो, जब तुम्हारा अच्छा खासा अगले 3-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में ऐसे हो जाए कि हाँ अच्छा खासा काम कर लिया मैंने, तो अच्छी खासी रिवीजन हो गई है मेरी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर जो हार्ड वाला चैप्टर होगा, अगर उसने गलती से ज़्यादा टाइम ले भी लिया, क्योंकि पहले तो तुमने कभी किया नहीं, तो भी तुमको टेंशन नहीं होगी, तुमको स्ट्रेस नहीं होगा। तो हार्ड को इन बिटवीन डालना। और कुछ हार्ड चैप्टर्स ऐसे भी होंगे ऑफकोर्स जिन बच्चों की प्रिपरेशन ढंग से नहीं होगी, जो रह जाएंगे, नीट के पहले तक रह जाएंगे। आखिरी में मैं जैसे पूरा का पूरा एक 1 शॉट लूँ, जिसमें सारे चैप्टर्स 32 के 32 चैप्टर रिवाइज करवा रही हूँ, वो पूरा 1 शॉट देख लेना, वो वाले चैप्टर्स भी साथ साथ रिवाइज हो जाएंगे। सिमिलरली इन फिजिक्स, सिमिलरली इन केमिस्ट्री। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुमको अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिजाइन करनी पड़ेगी, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट, एवरीवन इज एट डिफरेंट लेवल राइट नाउ। ना क्या करने वाले हैं हम, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है डॉक्टर रक्षिता सिंह के नाम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगी। आप सभी लोगों को उस टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। साथ में अगर मैं उसी टेलीग्राम पे एक और टेलीग्राम ग्रुप बना के लिंक भेजूंगी, अगर तुमको चाहिए कि मैं कॉन्स्टेंटली दिन में जो नोटिफिकेशंस भेजूंगी, वीडियो नोट्स भेजूंगी, मोटिवेट करूंगी, इमोशंस के ऊपर बात करूंगी, सारी चीज़ें तुमको मेरे साथ बिल्कुल 24 घंटे अगले 40 दिन तक मेरे साथ रहना, फील करना है, यू कैन ज्वाइन दैट। अदरवाइज मेन टेलीग्राम बस आप ज्वाइन करके रखना फॉर DPPs, नोट्स, माइंड मैप्स, एवरीथिंग। सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी, लेकिन कांस्टेंट मोटिवेशन वहाँ हर चीज़ के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जो मुझसे 40 दिन मेरे साथ रह के काम करना चाहते हैं, जो सब कुछ मेरे ऊपर सौंपने को रेडी है। अब क्या उनके लिए किया जाएगा, हर रोज़ रात को उनको भेजी जाएगी एक टू डू लिस्ट, जो अगले 40 दिन में इस हिसाब से डिज़ाइन होगी कि आपका सारा का सारा सिलेबस कम से कम 2 बार हो जाए। मतलब लास्ट में आखिरी के 10 दिन रिवीजन, 20 अप्रैल तक आप लोगों का सिलेबस एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का तीनों खत्म हो जाए। रात को टू डू लिस्ट भेजी जाएगी, अगले दिन पूरा दिन तुमको मोटिवेट करती रहूँगी, टारगेट देती रहूँगी, इतने से इतने घंटे में फिजिक्स कर लो, इतने से इतनी देर में केमिस्ट्री का ये वाला इतना टॉपिक कर लो, फिर इतनी देर में ये, फिर इतनी देर में ये, फिर इतनी देर में ये। सेम बायो का इतनी देर में ये, इतनी देर में ये। प्लस जब तुम बायो पढ़ भी रहे होगे, जब तुम्हारा बायो का स्लॉट आएगा, उस टाइम पे एक गूगल मीट भी होगी, जिस गूगल मीट में तुमको खुद कैमरा ऑन करना होगा और खुद वहाँ बैठ के पढ़ना होगा। प्लस पढ़ाया भी जाएगा आपको। 21-22 को क्लास 12 कंप्लीट कराई जाएगी। 26 को मैं एक पॉडकास्ट टाइप वीडियो डालूंगी ऑफ ऑल चैप्टर्स, जब मन करे उनको हल्का फुल्का रिवाइज करते रहना। क्लास 11th को 30 मार्च से 4-5 अप्रैल तक करवाया जाएगा। फिर बीच में रिवीजन लेक्चर्स आएंगे जो रिकॉर्डेड होंगे वहाँ, और यहाँ पे हर रोज तुमको एक टू डू लिस्ट मिल रही होगी
कि आज ये कर लो, आज ये कर लो, आज ये लेक्चर आने वाला है, आज वो लेक्चर आने वाला है, उससे रिवाइज कर लेना। जैसे ये रिवीजन लेक्चर है तो 2 घंटे का रिवीजन लेक्चर आ गया पूरी यूनिट का, पूरी यूनिट तुम्हारी 2 घंटे में रिवाइज हो गई। तो मुझसे अगर तुम लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा होगा ये भी तुमको और बेटर समझ में आएगा। फिर 18 से 22 वापस पूरी की पूरी बायो रिवाइज करवाएंगे, और ये मैं करवाऊंगी। दीज आर द लेक्चर्स विच आई एम गोइंग टू टेक। 30 तारीख को पूरी की पूरी बायोलॉजी करेंगे एक ही दिन में, वन शॉट। तो ये पूरा का पूरा मेरा बायो का प्लानर जो है वो रहेगा। इसी तरीके से आपको फिजिक्स का भी दे दिया जाएगा, केमिस्ट्री का भी दे दिया जाएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को फिजिक्स का बता देती हूँ। 23 तारीख को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 24 को ग्रेविटेशन, 26 को करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड 27 को कैपेसिटर। सिमिलरली आप लोगों को केमिस्ट्री का मिलेगा। एंड दिस इज जवाब 2.0 बैच। हम बहुत पहले लॉन्च करते थे, जैसा कि मैंने बोला कि चल रही थी कुछ चीज़ें जिसकी वजह से नहीं कर पाई। अब आपका सिंपल सा स्ट्रैटेजी जो है वो क्या बन गया। नंबर 1, आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते ही जो रात को टू डू लिस्ट आ जाए, तुमको कितना भी स्ट्रेस है, तुमको कितना भी टेंशन है, कुछ भी जीवन में है, कल रात यानी कि 20 तारीख की रात को आपको पहली टू डू लिस्ट आ जाएगी। दिस इज़ योर लास्ट चांस। आखिरी बार बिल्कुल ज़ीरो से, शुरू से टारगेट्स दिए जाएंगे। शुरू से तुम लोगों को सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होंगी। अगले 40 दिन हर टाइम मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। आई विल नॉट गिव यू बिल्कुल भी टाइम, अगर मेरे साथ रहने का डिसीजन लोगे, जहाँ पे तुम सोच सको, जहाँ पे तुम्हें मैं तुम्हारे थॉट्स के साथ सोच छोड़ूँ कि तुम्हारी ओवर थिंकिंग में तुम जाओ, तुमको समझ में ना आए क्या करें क्या ना करें। बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग जो मुझे लगता है इस टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, विच आई रियली वॉन्टेड टू। तो नंबर 1, ज़रूरी नहीं है तुम्हें मेरा ही लेक्चर देखना है। आपने वो चैप्टर कहीं और से पढ़ रखा है पहले, वेल एंड गुड। किसी और एजुकेटर से पढ़ते हो, वेल एंड गुड। अगर मेरा अटेंड कर रहे हो, आपको साथ में क्लास के अंदर ही नोट्स दिए जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, माइंड मैप्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाएगी लेक्चर के अंदर ही, जो यहाँ पे ये लेक्चर्स हो रहे होंगे। उसके अलावा टू डू लिस्ट रात को दी जाएगी। गूगल मीट पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। बायो तो तुम छोड़ दो, खुद से टू डू लिस्ट बनाना छोड़ दो, खुद से अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग बिठाना छोड़ दो। अब तुम कहोगे कि मैमड़ा अगर किसी दिन आप बीमार हो गए, फिर 50 बार पढ़ा रखा है मैंने ये सिलेबस, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मेरा एक सीधा सा मकसद है, मैं अपना नहीं बोलना चाहती, पर मतलब बोलना भी ज़रूरी है भाई, बताना भी ज़रूरी है कि मैं हूँ भाई अपनी जी जान लगाने को रेडी। पर मान लो किसी दिन ऐसा हो ही रहा होगा कि नहीं हो पा रहा, उस दिन अपन पुराने लेक्चर्स जो पहले हैं वो रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी, ताकि जो अपनी टू डू लिस्ट हमने बनाई है उस हिसाब से काम हो सके। बीच में बफर टाइम भी आपको दिया जाएगा टू डू लिस्ट के हिसाब से। तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। लेकिन तुमको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, तुमको हर रोज़ फुल जोश के साथ आना पड़ेगा। नॉट जस्ट फिजिक्स, नॉट जस्ट केमिस्ट्री, नॉट जस्ट बायोलॉजी एंड एवरीथिंग। माइंड इट, एवरीथिंग विल बी फ्री। कोई भी अगर पैसे मांगता है कहीं पर भी, उसको नहीं देना है, किसी भी मेंटोरशिप के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए। प्लस मैं बीच बीच में जो गूगल मीट्स होंगी, इन गूगल मीट्स के अंदर मैं मेंटोरशिप सेशंस भी रखूंगी अगले 40 दिन के लिए। मैं कह रही हूँ तुम लोगों को बिल्कुल भी अकेला फील नहीं होगा, आई कैन गारंटी यू दैट मच। टाइम टेबल अपना रहेगा, सुबह 7 बजे उठा करेंगे, रात को 12 बजे सोया करेंगे। हर रोज़ तुम लोगों को नजर आएगा। कल मैं लॉन्च वीडियो डाल दूंगी, परसों से अपन बायो स्टार्ट कर देंगे। कल रात को 20 तारीख को रात को तुम लोगों को एक प्लानर आ जाएगा। अगले दिन 24 घंटे तुम्हें क्या करना है, उसके अलावा तुमको कोई मतलब नहीं है कितने बजे क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अपने को एक सीट चाहिए, अपन एक सीट लेके चले जाए। और नहीं हूँ भाई मैं, मतलब मैं ये चीज़ तो मान चुकी हूँ। आई एम जस्ट अनदर स्टूडेंट जिसने खुद पढ़ाई करी, डॉक्टर बना। आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई विल ऑलवेज लर्न। लास्ट ईयर आई ट्राई टू बिकम एन एडुकेटर, ट्राई टू बिकम कि ठीक है भाई मुझे भी सीरियस रहना चाहिए दिस, बट नहीं भाई मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं बनना सीरियस। आई हैव एक्सेप्टेड दिस। मुझे करनी है तुम लोगों के साथ बातें, मुझे करनी है तुम लोगों के साथ शेयर, एंड आई विल शेयर एवरीथिंग। घर पे किस टाइम बिल्लो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या बनाया मैंने आज, सब कुछ करेंगे। तुम बस तुम मैं। मान लो किसी दिन बीमार हो गए, लेक्चर नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। प्रतीक सर बीमार हो गए, लेक्चर नहीं आया, कोई बात नहीं। उनको मेक श्योर किया जाएगा उस दिन आपको एक लेक्चर दूसरा मिल जाए। तुम्हें वो करना होगा ताकि टू डू लिस्ट अपनी ऊपर ना हो जाए। दिस इज लिटरली लास्ट 40 डेज का लास्ट चांस, तुम्हारे लिए नहीं हमारे लिए।
टू प्रूव आवरसेल्व्स। क्योंकि जब तक मैं MBBS कर रही थी ना, MBBS करने तक मैं जो लाइफ में अचीव कर रही हूँ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन नाउ व्हेन I have started teaching, now when I have you are of course a kid, a brother sister to me, a younger version of me. अब जो तुम करोगे वो मेरा रिफ्लेक्शन होगा, वो मेरी सक्सेस को डिफाइन करेगा। जितने तुम्हारे नंबर आएंगे, जितना तुम्हारा सिलेक्शन होगा, वो डिसाइड करेगा कि मेरा करियर किस ट्रेजेक्टरी पे जाएगा, मेरा करियर किस डायरेक्शन में जाएगा। तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे। अगर 1% रीज़न नहीं मिल रहा, क्यों मेहनत करें, क्या करें? कभी जीवन में कभी भी 1% भी मेरी वजह से अगर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा हो, कभी भी पड़ा हो, मेरे लिए कर लो भाई काम। कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने घंटे पढ़ना है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। फोड़ना है भाई। सच में ना, मतलब ठीक है, मैं तो 25 की हो गई हूँ, अब दिखता है। नहीं था भाई उतना इम्पोर्टेंट, मैं बोल रही हूँ तुमको, नहीं था। नहीं भी होता ना मेरा सिलेक्शन, जो मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि भाई क्या ही हो गया मेरे साथ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। नहीं है, अगर तुमको लग रहा है यही जीवन है, नहीं है, पर मेहनत करना है जीवन। एक बार जब भी जिंदगी में कभी भी बहुत फास्ट ग्रो करना हो, बहुत फास्ट चीज़ें अच्छी करनी हो, एक बार तो जी जान डालनी ही पड़ेगी। एक बार तो खुद को प्रूव करना ही पड़ेगा कि इतनी कैपेसिटी है तेरे अंदर, कभी नहीं डरोगे जीवन में। मैंने ये सारी चीज़ें कैसे शुरू करी थी? एक 12,000 के रुपए के फ़ोन से करी थी। अब जब मैं पिछले 1 महीने से व्हेन आई एम लिटरली सो अंडर कॉन्फिडेंट, जब मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही क्या होगा, कैसे होगा, क्या है ये सब, क्यों हो रहा है मेरे साथ, पर मैं खड़ी हूँ भाई, मैं आई हूँ तुम्हारे सामने वापस। मैंने की हैं चीज़ें सॉर्ट आउट। वाई? बिकॉज आई हैव डन, आई नो मैंने पहले किया है तो मैं अभी भी कर सकती हूँ, और अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मैंने तो मांगा ही नहीं था भाई जीवन में कभी इतना, मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे इतना मिल सकता है। मिल रहा है ना, तुमने सोचा भी नहीं होगा। आगे लाइफ इतनी सुंदर है, उतनी सुंदर है जीवन, है अभी लाइफ बहुत प्यारी। खोलने तो पड़ेंगे दरवाजे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुम टीवी देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, कुछ अच्छा नहीं फील होगा। पढ़ो, बीच में टीवी देखो, फिर वो टीवी देखने का मजा ही अलग हो जाएगा। क्यों एकदम से आउट ऑफ नोवेयर एग्जाम के बीच में इतनी बोरिंग चीजें जो नॉर्मली तो हमको इंटरेस्टिंग लगती नहीं, एग्जाम टाइम के बीच में बड़ी इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। व्हाई डज दैट हैपन? वो इसीलिए होता है भाई, क्योंकि जब हम खाली बैठे हुए हैं, कोई एक इंसान एक एनर्जी में नहीं रहना चाहता कि मैं हर टाइम मोटिवेटेड भी नहीं रहना चाहती। कभी कभी जब मैं लो नहीं हो रही तो मुझे मोटिवेशन कैसे समझ में आएगी? एवरी इमोशन इज इंपॉर्टेंट, तो फील इट। फोड़ते हैं, तोड़ते हैं, 40 दिन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर थोड़ी जाएंगे। करते हैं ना यार, आए लेके जाएंगे, कुछ तो लेके जाएंगे। जो होगा, जैसे होगा, जितनी तैयारी हुई है, नहीं हुई है, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, भाई हो गया यार, अब क्या करूं? 40 दिन है, हूं जी जान लगाने को हो रेडी, अपने आप को प्रूव करने को रेडी हो कि हाँ भाई, नहीं पता सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन 40 दिन मैंने मेहनत करी थी, 40 दिन मुझे मेहनत करनी आती है। 40 days, is that too much to ask for? बताना मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में, जो भी तुम फील कर रहे हो, जैसा भी तुम फील कर रहे हो। सिर्फ कुछ चीज़ें मैं यहाँ बोल रही हूँ। टाइम टेबल मैंने तुमको दे दिया 21 और 22 तारीख को। जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, प्लस मैंने साथ में पढ़ा भी दी थी, सिर्फ जेनेटिक्स के 2 चैप्टर बचे थे, उनको पहले करेंगे। बाकी बची हुई पूरी की पूरी बायोलॉजी को रिवाइज करेंगे। 21 और 22 बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ कराई जाएगी। बाकी पूरा डिटेल्स के कितना पढ़ाऊंगी, क्या नोट्स होंगे, वो सारी चीज़ें मैं कल अपलोड भी कर दूंगी। फिजिक्स का आपको मैंने टाइम टेबल बता दिया है, स्टार्टिंग वाला। बाकी हर रोज़ तुम लोगों को टू डू लिस्ट आ जाएगी। छोड़ दो मेरे ऊपर, और छोड़ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आई रियली वॉन्ट टू नो, आई रियली वॉन्ट टू नो कि when there are so many reasons, still like I want to know who's still there, who's still, I don't know भाई। छोड़ दो भाई, बस जिसने डिसाइड कर लिया
आई प्रॉमिस नेक्स्ट 40 days जस्ट यू, जस्ट मी, हर रोज रात की एक टू डू लिस्ट, बस 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 अपनी दुनिया, बस कुछ नहीं। और कल जब 20 तारीख को मैं तुम्हारा पहला टू डू लिस्ट दूं, सोचा था ना कि परफेक्शनिस्ट, अगले 40 दिन मुझे दिखा दो परफेक्शनिस्ट, और दिखाने को रेडी हो तो मुझे बताना ज़रूर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़, कल टू डू लिस्ट डलने से पहले आई एम गिविंग यू अ चैलेंज। अभी के अभी इस वीडियो को बंद करना है, यूट्यूब को बंद करना है। पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, अच्छी बात है, करते रहो। अगर नहीं कर रहे थे, कोई प्लानर नहीं था, टाइम वेस्ट कर रहे थे, कल से 0 से शुरू कर ही रहे हैं। कल तक बस एक ऐसा चैप्टर कर दो जिसको बहुत टाइम से तुम सोच रहे हो कि करना चाहिए था पर नहीं किया। बहुत टाइम से तुम्हें लग रहा है कि दिस चैप्टर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पर नहीं किया, एंड कम बैक, मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि हाँ हमने वो चैप्टर कर लिया एंड नाउ आई एम फीलिंग दीज 3 टास्क्स। टास्क नंबर 1, टेलीग्राम ज्वाइन करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। टास्क नंबर 2, एक प्रॉमिस, यू मी। टास्क नंबर 3, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। जस्ट ये जो प्रॉमिस है इसमें कैसा फील कर रहे हो एक लाइन में लिख देना। कल इस एक चैप्टर को करना, सिर्फ एक इस चैप्टर, नहीं समझ में आ रहा कैसे वापस से शुरुआत करूं तो बस इससे शुरू कर देना। टफ चैप्टर, बहुत टफ भी नहीं, जो कभी छेड़ा नहीं वो नहीं, जो सोचा था आधा कर रखा है, थोड़ा बहुत टच कर रखा है पर मुश्किल है। और उसके बाद मुझे बताओ, नहीं आई मोटिवेशन, क्योंकि काम से मोटिवेशन आती है, थोड़ा सा काम कर दोगे, लूप में आ जाओगे, अपने आप चीज़ें शुरू हो जाएंगी। उसके बाद कल शाम से तो मैं तुमको वापस पकड़ ही लूँगी। बस इतनी मदद मुझे कर दो, अपने आप को माफ़ करो, एक टफ चैप्टर कल तक कंप्लीट कर लो और मुझ पे विश्वास दिखा दो। और नहीं है तो मत करो चैनल पे टाइम वेस्ट, इस चैनल पे मत करना टाइम वेस्ट। दिस इज़ मी, दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 40 days ऑन दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।